आगरा के एमजी रोड पर बनी विवादित मजार पर चला बुलडोजर। मौके पर भारी पुलिस बल और राजस्व की टीमें रही तैनात। सीसीटीवी बंद कर खोले जाते हैं दान पत्र। राम मंदिर दान चोरी के बाद मथुरा मंदिर को लेकर फलारी महाराज ने किया बड़ा दावा। ओबीसी ने यूपी में उतारा अपना पहला प्रत्याशी। एमआईएम चीफ बोले, न बुलडोजर का डर न एनकाउंटर का डर। लखनऊ में फर्जी आईपीएस बनकर रौब झाड़ रहा था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार, तब खुली असली पहचान। और गाजियाबाद में भाजपा के विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में हुआ जमकर हंगामा। महिला उपाध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, एन भारत मीडिया नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषभ शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आगरा की, जहां प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। जहां एमजी रोड पर आगरा कॉलेज के सामने सड़क पर बनी मजार को प्रशासन ने मंगलवार को शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया है। मजार को आगरा कॉलेज के सामने ही नागरिक प्रचारणी के बराबर में स्थित मस्जिद परिसर में शिफ्ट किया जा रहा है। मंगलवार सुबह से ही मजार को शिफ्ट करने का काम शुरू किया गया, जहां मौके पर यूपी पुलिस और प्रशासनिक टीम आगरा कॉलेज के सामने मौजूद रही। आपको बता दें कि इससे पहले 19 जनवरी 2026 को कुंवर अजय तोमर ने धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस भेजकर बीच सड़क पर बनी मजार और दरगाह पर कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को नोटिस जारी किए। और साथ ही इस बारे में जिला प्रशासन का कहना है कि मुस्लिम पक्ष से बातचीत की। उसके बाद मजार यहां से हटाने की सहमति बनी, जिसके बाद ये कार्रवाई बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से की गई। श्री राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी होने वाले मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई और उससे पहले ही अब मथुरा के मंदिर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां दिलेश फलारी महाराज ने मंदिर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा है। और साथ ही उन्होंने मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। फलारी महाराज का आरोप है कि मंदिर की गुल्लकों और दान पत्र खोले जाने के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाते हैं, जिससे चढ़ावे में गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। उनका दावा है कि भक्तों द्वारा दिए गए दान को प्रबंध से जुड़े हुए कुछ लोग हड़प रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो कर्मचारी पहले स्कूटर से चलते थे, आज वह आलीशान कोठी और महंगी गाड़ियों के मालिक बन चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मामले में सीबीआई जांच नहीं कराई गई तो वह हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करेंगे। हालांकि अभी तक इन आरोपों पर मंदिर प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हमारे हिंदुओं के गौरव माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि जिस प्रकार अयोध्या में चंदे की रकम आभूषणों का घोटाला हो रहा है, उसी प्रकार मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी कई वर्षों से लगातार चंदे की चोरी हो रही है। जब गुल्लकों को खोला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। रुपए, आभूषण, सोना, चांदी, हीरे, जवाहर सबका बंदरबान कर लिया जाता है। जो प्रबंधन कमेटी वाले पहले स्कूटर पे आते थे, आज करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। करोड़ों अरबों के उनके कोठी, बंगला, फार्म हाउस हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में भी इन्होंने जमीनें खरीदी हैं अपने नाम। तो जिस प्रकार हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत ही दुखद है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं। यदि आप सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तो हम माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में एक याचिका लगाएंगे, जिसमें मांग करेंगे कि कई वर्षों से अब तक जितना भी हमारे सनातन हिंदुओं की आस्था का जो दान पुण्य है उसको लूटा गया है, उस पूरे प्रकरण की हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस पूरे प्रबंधन को अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, यहाँ के पुजारियों के आप बयान दर्ज करवा सकते हैं। उन पुजारियों को सब कुछ मालूम है। जिस प्रकार से प्रबंधन कमेटी घोटाला कर रही है, ये बहुत ही दुखद है। इसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हमारे हिंदू मंदिरों में जिस प्रकार के ये घोटाले हो रहे हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। इन लोगों ने अपने नाते रिश्तेदार परिचितों के नाम अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है।
जिस व्यक्ति की कोई इनकम नहीं थी, जो साइकिल पर आते थे, आज वो अरबपति हो गए। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस पूरे प्रकरण की जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एमआईएम ने अपना पहला प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट से एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को अपनी पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं ओवैसी के इस बड़े दाव के बाद अब मटेरा सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और गर्मा गया है, और जिसका सीधा असर लखनऊ की सियासत पर दिख रहा है, क्योंकि मटेरा से समाजवादी पार्टी की विधायक मरिया शाह हैं, जो पूर्व मंत्री यासिर शाह की पत्नी है। इस सीट पर सपा का ही कब्जा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि एमआईएम के मैदान में उतरने से क्या मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे या नहीं। मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले हम तमाम हैं। नारे तकबीर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आराम से अपने घर को जाइए, सुकून से जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में फर्जीवाड़े का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक ऐसे 7 युवक को गिरफ्तार किया है जो खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों पर रौब झाड़ रहा था। इतना ही नहीं, उसने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की और उनसे सल्यूट करने की मांग करने लगा। इस विवाद की शुरुआत चाय वाले का 40 रुपए का बन खाने और पैसे न देने से हुई थी। चाय वाले ने ही पुलिस को बुलाया था। युवक की गतिविधियों और बातचीत पर शक होने पर पुलिस ने उससे पहचान पत्र और तैनाती संबंधी दस्तावेज दिखाने को कहा। इस पर वो भड़क गया और आईडी दिखाने की बजाय पुलिसकर्मियों को निलंबित कराने की धमकी देने लगा। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई। पूछताछ में आरोपी की पहचान मडिया गांव निवासी 40 वर्षीय मिथिलेश शुक्ला के रूप में हुई है। जांच में पता चला कि वो खुद को नोएडा में तैनात आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों पर रौब जमाता था। साथ ही पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि उसने फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर किसी से ठगी या अन्य अवैध लाभ तो नहीं लिया। और अब आखिरी खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं यूपी के गाजियाबाद की, जहां मोदी नगर में एक निजी फार्म हाउस में हुए मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल इसके पीछे की वजह पिछले दिनों पार्टी के विभिन्न पदों पर घोषित किए गए पदाधिकारियों को लेकर हो रही गुटबाजी है। कुछ कार्यकर्ताओं के आपसी मतभेद और पुराने मामलों को भी यहाँ उछाला गया। कुल मिलाकर सारा कार्यक्रम हंगामे की भेंट छोड़ गया। वहीं क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया के सामने सारा घटनाक्रम हुआ। वो और दूसरे वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन किसी कार्यकर्ता ने उनकी एक ना सुनी और खुद कर अपनी भड़ास निकाली। ऐसे में पार्टी के कार्यक्रम में हुई इस अनुशासनहीनता को लेकर बीजेपी संगठन हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल आज के उत्तर प्रदेश बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एन भारत मीडिया नेटवर्क।